हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट क्लास 10th आईसीएसई का। अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है बारी न्यूमेरिकल सेशन की। हम लोग 2 पार्ट्स कर चुके हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के और न्यूमेरिकल्स ही चल रहे थे, तो हम न्यूमेरिकल्स को ही आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में 13 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसके कुछ पार्ट ए पार्ट बी करके भी आएंगे। तो ओवरऑल 13 क्वेश्चंस करेंगे, जिसके सब पार्ट्स भी होंगे। तो ठीक ठीक सेशन है, पावर पैक सेशन है, छोटा सेशन है, कम टाइम लेंगे आज, लेकिन क्वेश्चंस खूब सारे कराएंगे। कुछ याद करना है, मोल का कोर, अगर आपको ये चार्ट याद है तो सब याद है। इस चैप्टर में मोल निकाल लेना ही आपके लिए सब कुछ है। अगर आप मोल पर पहुंचते हैं तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सच एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे पहुंच जाते हैं। सभी के लिए काम करता है, सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए। मोल पे पहुंच गए तो मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मास पे पहुंच गए, सैंपल मास पे। मोल पे पहुंच गए, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो पहुंच गए टोटल वॉल्यूम पर। लेकिन वॉल्यूम वाली जो कहानी है वो सिर्फ एसटीपी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और सिर्फ गैसेस के लिए, लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए नहीं है। और मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर, ठीक, एसटीपी पर। कुछ कुछ फॉर्मूले याद कर लो। ऊपर जो चार्ट था उसी से फॉर्मूला बन गया है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास के रिस्पेक्ट में। और ये जो चीज है फॉर ऑल काम कर रही है, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ये वही है 22.4 लीटर, है ना। और ये एसटीपी पे काम करेगी और ये सिर्फ गैसेस के लिए है। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, और ये भी सबके लिए काम करता है। यानी वॉल्यूम वाली जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ गैसेस के लिए है, और वो भी कब? एसटीपी पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सवालों पर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, छोटा सेशन है, बहुत कम टाइम में ठीक ठीक सवाल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल वे मोस्ट, किसका वजन सबसे ज्यादा होगा। यानी ओवरऑल हम लोगों को सैंपल मास कंपेयर करना है। सैंपल मास कंपेयर करने का मतलब किसका गिवन मास ज्यादा है। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। 4 ऑप्शंस में पहला है 1 मोल ऑफ H2O। तो ऑप्शन ए को देखते हैं। 1 मोल ऑफ H2O, इसका मास क्या होगा? इसका मास तो मोलर मास के बराबर होगा। जवाब है हाँ। और H2O का मोलर मास सबको याद है कि 18 ग्राम होता है, यानी ऑप्शन ए का मास 18 ग्राम है। ऑप्शन बी पर आते हैं। 1 मोल ऑफ CO2, यानी कि ये 1 मोल ऑफ CO2 की बात कर रहा है, और CO2 का मोलर मास 44 ग्राम होता है, ये भी सब जानते हैं। सी पर आइए। 1 मोल ऑफ NH3, यानी ये कह रहा है 1 मोल ऑफ NH3 भैया, तो ये तो 17 ग्राम होता है। ठीक, ऑप्शन डी देखिए क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और साहब ये होता है 28 ग्राम। चेक करो भैया किसका वेट सबसे ज्यादा है। तो मेरी समझ में आपको 44 ग्राम सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो बी करेक्ट ऑप्शन है, यानी CO2 वेज द मोस्ट। ठीक, एक और बात, इसको दूसरी तरह से कैसे सोचोगे बताता हूं, बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, मतलब क्वांटिटी सबकी सेम दी है, मोल सबके सेम दिए हैं। हाँ, तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका ही टोटल मास भी सबसे ज्यादा होगा। गुड, चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स, सवाल को पढ़ो ठीक से ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है। तो चेक करना, ध्यान सुनना। मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। बात समझे? हाँ। अब अवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट हो गया, जवाब है हाँ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके बेटा? मोल्स के, ये भी जवाब है हाँ। और मोल्स को अगर तुम देखोगे तो लिखोगे गिवन मास, मैं लिख देता हूं मोल्स को, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मेरी बात चमकी है? जी हाँ, बिल्कुल चमकी। तो आप ए ऑप्शन को देखें। अगर ए ऑप्शन में कौन है? O2 है। तो अगर O2 के मोल्स निकालने जाएंगे तो 4 ग्राम दिया हुआ है, और O2 का मास होता है 32, ये मोल्स हो गए। बी पे आइए। अगर आप अमोनिया के मोल्स निकालने जाएंगे तो 4 ग्राम दिया है और मोलर मास 17, ऑप्शन सी पर आइए। CO2 के मोल्स देखेंगे तो 4 ही ग्राम है और मोलर मास 44, ऑप्शन डी पर आइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 देखें
तो भाई साहब 4 ही ग्राम दिया है और 64 इसका मास है। आप अगर ये देखने जाएं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो अमोनिया का नंबर सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट। तो जिसके मोल सबसे ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज्यादा, तो हमारा ऑप्शन बी निमोनिया करेक्ट है। आगे बढ़ जाइए। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ इट। तो ऑप्शन ए पर हम लोग पहले आते हैं ना, ए को सॉल्व करते हैं पहले। कह रहा है कि मेरे पास 0.2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स, यानी गिवन मास पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल 0.2 दिया है और मोलर मास 27 होता है, तो ग्राम में आप आंसर लिख लीजिए। तो एल्यूमिनियम का आंसर ये आ गया। बी देखिए, HCl के 0.1 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे, तो फिर वही बात, गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल 0.1 है और मोलर मास HCl का 36.5 होता है। जिसको नहीं आता उसे HCl को ऐसे सोचना चाहिए, इसका मास 1 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, 36.5 आएगा। अब ये बताने वाली बातें नहीं होती हैं क्योंकि हम लोग ये काम पहले भी कर चुके हैं। ठीक, बढ़िया। ऑप्शन सी देखें, कह रहा है वाटर के 0.2 मोल में, तो फिर हमने लिखा गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इंपॉर्टेंट बात है, आप बार बार फॉर्मूला लिखें ताकि आपको याद हो जाए। 0.2 इंटू वाटर का मोलर मास 18, ये भी आंसर ग्राम में आएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है बेटा डी। डी में कह रहा है CO2 के 0.1 मोल में, तो फिर लिखे गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। क्या मोल्स गिवन है या नहीं है, तो जवाब है साहब मोल्स गिवन है 0.1 और मोलर मास है 44 और ग्राम में आंसर। ये जो लल्लू सी कैलकुलेशन बेटे आपके सामने लिखी हुई है, ये आपको करनी है ना। अब ये कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं रह गया, इट इज जस्ट अ नंबर यू हैव टू डील विद। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखें, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल का ए पार्ट पढ़ो जरा ध्यान से देखो। कह रहा है द मास ऑफ 5.6 लीटर्स ऑफ अ सर्टेन गैस एट STP इज 12 ग्राम्स। व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ द गैस। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो नंबर आ जाएगा, मोलर मास पूछेगा तो उसी नंबर को ग्राम में लिख देंगे। ध्यान से सुनो, पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है 5.6 लीटर ऑफ अ गैस, तो हमने कहा ठीक। पूछो कि जब भी कभी वॉल्यूम दिया है तो क्या वो STP पे है या नहीं, तो तुमने कहा STP पे दिया है। STP पर अगर वॉल्यूम दिया है तो इसका मतलब ये आदमी किसी भी कीमत पर बड़ी आसानी से मोल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मोलर मास वाला मोलर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्या हम नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। पर इंपॉर्टेंट बात है कि ये वॉल्यूम कब होनी चाहिए, STP पर, और जो गिवन वॉल्यूम है क्वेश्चन में वो भी STP पर ही है। देख लो इसको, है ना। तो गिवन वॉल्यूम में 5.6 लीटर, तो जिस यूनिट में वॉल्यूम दी है मोलर वॉल्यूम भी उसी यूनिट में लिख लेना चाहिए। लीटर ने लीटर को मार दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स आर 5.6 डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो वो 4 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर 1/4 मोल्स आएगा। ठीक है, यू गॉट द नंबर ऑफ मोल्स। सब लोग खुश हुए नंबर ऑफ मोल्स पाके। अब वो कह रहा है कि मोलर मास बताओ, तो हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुमने कहा कि यार गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सब ने कहा कि ओके, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो व्हाट इज आवर गिवन मास, तो अगर मैं गिवन मास को देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू व्हाट, मोलर मास। सब लोग खुश हुए। नंबर ऑफ मोल्स कितने हमने निकाले, वो निकाले 1/4 और मोलर मास चाहिए था, फॉर्मूला थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है। इधर लिखो, जब पूरा इरेज कर देते ना तो अच्छा लगेगा। देखो क्या लिखना है, लिखा गया मोलर मास, ये पूछा गया, गिवन मास नहीं पूछा है ना, इक्वल टू गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो चेक करो बेटा, क्या गिवन मास तुम्हें दिया है? हाँ, उसी 5.6 लीटर का मास 12 ग्राम दिया है सवाल में। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, 1/4। इसको ऊपर भेज दो, कितना आंसर आया, 48 ग्राम्स। हमारा आंसर कितना है, 48 ग्राम्स। पल्ले पड़ा, जवाब है हाँ। इजी था, इजी था। आइए बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एट STP बाय 2 मोल्स ऑफ SO2। तो हमने कहा यार ठीक है,
एसटीपी की बात कर रहा है क्या? तो जवाब है हाँ, एसटीपी की बात कर रहा है, मतलब हम लोग मोलर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो उसने कहा 2 मोल्स हैं। ठीक है, वॉल्यूम कब निकालना है? एट एसटीपी निकालना है। तो हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो तुम कहोगे गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो यार गिवन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना? एन इंटू मोलर वॉल्यूम। अच्छा, ये भी कब भैया? एट एसटीपी, हमेशा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए हैं और मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, 44.8 लीटर्स, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए बोल रहा हूं बेटे कि वो जो पुराना रद्दी यूनिटरी मेथड है उसे भूल जाइए और फॉर्मूलों पर आ जाइए, तो आपको बेनिफिट होगा, मार्क्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ O2। ए पार्ट को बड़ा ध्यान से देखो, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट करिए। कह रहा है CO2 के क्या पता करने हैं बेटा? मोल्स पता करने हैं। इस CO2 में O2 कितनी है? O2 है 8 ग्राम। तो हमने कहा ओके, O2 8 ग्राम है। हमने कहा ओके ठीक, अच्छी बात है। एक बात ध्यान से देखो, क्या हमारे CO2 में भी O2 है? हमने कहा हाँ। और जो इसने ग्राम बताए हैं वो भी O2 के बताए हैं? हमने कहा। एक CO2 में कितने O2 हैं? एक O2 है। तो एक मोल CO2 में कितने मोल O2 होंगे? एक मोल O2 होंगे। यानी दोनों के मोल्स बराबर दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ। तो यानी अगर मैं O2 के मोल्स निकाल लूं तो डायरेक्ट कह दूंगा कि CO2 के भी उतने ही मोल्स हैं। जवाब है हाँ। तो यार देखो, O2 के कितने ग्राम दिए हैं? 8 ग्राम दिए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 8 और O2 का मोलर मास है 32। O2 समझना कैसे? O यानी कि 16 और 16 ऐड करोगे यू विल गेट 32। 1/4 नंबर ऑफ मोल्स आए। अगर ये O2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं तो CO2 के नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हैं? 1/4 मोल्स। ठीक, ओके। पार्ट बी पर बेटा आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बी पार्ट। कह रहा है कि मेथेन के नंबर ऑफ मोल्स पता करो इन 0.8 ग्राम ऑफ मेथेन। यानी कि जो मुझे मेथेन गैस दी हुई है उसके कितने ग्राम है? 0.8 ग्राम है। और इसमें क्या पता करना है? मोल्स पता करना है। तो हमने कहा ठीक है यार, मेथेन होती क्या है? तुमने कहा CH4, यानी इसमें एक कार्बन है, उसका मास 12 है, 4 हाइड्रोजन है, सबका मास 1 है, टोटल मास कितना हुआ? 16। ये चीज क्या निकल कर आई? मोलर मास। तो इसी सवाल को अगर तुम देखो ध्यान से तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 0.8। मोलर मास कितना है? 16। अगर मैं यहां 10 का मल्टीप्लाई करूं, यहां भी कर दूं, 8/16 इंटू 1/10 होगा। इसको डिवाइड करोगे 2 जाएगा, 1/20 मोल्स आए कि नहीं आए? आराम से आए। तो इफ यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स, दोनों आंसर आ गए। अगले सवाल पर आप गौर करें, ये सवाल भी आसान है। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इस सवाल में जितने भी लोग हैं उन सब के क्लियर कट मोल 0.1 दिए हैं, यानी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स इज 0.1। ये फिक्स है। हमने कहा ओके फिक्स है। कैल्शियम कार्बोनेट के पता करने हैं, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के पता करने हैं, कैल्शियम क्लोराइड के पता करने हैं और मंगू के भी पता करने हैं। कर लेते हैं यार। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, अगर आपको ठीक ठीक याद है, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या ये बात याद है? हाँ। तो फिर मेरे हिसाब से यहीं से अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। बात चमकी है? जी हाँ, ये फॉर्मूला सब में यूज होगा। ठीक है, मैं जरा कैल्शियम कार्बोनेट के मास के बारे में चर्चा करता हूं। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो ये हिस्सा बन गया 48। 48 और 12 60, 40 100, तो इसका मास आया 100। Na2SO4.10H2O। इतने हिस्से का अलग सॉल्व करेंगे, इतने हिस्से का अलग सॉल्व करेंगे। वाटर का मास होता है 18 और 10-10 वाटर हैं तो 10 से मल्टीप्लाई। सोडियम का मास 23 इंटू 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन साहब जो हैं 4-4 हैं इसलिए मिलके 64। तो ये बन गया बेटा 180 प्लस ये बन गया 46 और ये बन गया 96।
क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इसको 42 कर दूं, 4 कम कर दूं, तो यहाँ 4 ऐड करके इसे 100 बनाना पड़ेगा। ये 100, ये 180, कितना बन गया? 280। फिर ये 42 बचा, इसको 0 कर दूं तो ये 40 हो गया, +2 कर लूं। 280 और 40 तो हो गया 320, और +2 322। तो ये रहा आपके पास मोलर मास कितना भैया? 322। 322 इज द मोलर मास। ये आ गया। कैल्शियम क्लोराइड की चर्चा करो। कैल्शियम का 40, Cl का 35.5 और दो दो हैं तो 2, इसका देखोगे तो 71, मिला जुला कर आएगा 111। ठीक। इसी तरह मैग्नीशियम का 24 होता, निकालने की जरूरत नहीं है। ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या गिवन मास इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास? नंबर ऑफ मोल्स सबके 0.1 दिए हैं और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है, तो ग्राम में मोल आ गया गिवन मास की नहीं आया? बी पार्ट। B part is again given mass is number of moles into molar mass. Molar mass is 322. इसलिए मैंने सबको अलग अलग निकाल लिया पे ना। तो given mass अगर C part का निकालेंगे number of moles into molar mass. Again the formula is same. 0.1 is the number of moles और कैल्शियम क्लोराइड का मास 111, ऑप्शन डी। अगर given mass इक्वल टू 0.1 मोल्स है, मैग्नीशियम का मास 24 है और सबको लिखना किसमें है? ग्राम में। And you are getting your answers. लॉजिक समझ में आया? तो अगर आप पहले से ही वो मोलर मास ऐड करके निकाल लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा सॉल्व करना। और इसी तरह अप्रोच सीखनी है, देख देख के ही आएगा। क्या कह रहा है सवाल देखो। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। तो कह रहा है कैल्शियम का मास पता करो। सल्फर का मास 3.2 ग्राम है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम के और नंबर ऑफ एटम्स सल्फर के सेम होने चाहिए। तो हमने कहा अच्छा सेम होने चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। मैंने कहा यार अगर एटम्स की संख्या सेम है तो चाहे एटम को कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो फर्क तो नहीं पड़ेगा? हाँ नहीं पड़ेगा। तो कोई बच्चा कहता है कि हम इसको अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं। सबने कहा ये करने से क्या हुआ? कोई फर्क पड़ा? नहीं। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन के राइट हैंड साइड भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स इनटू अवोगाड्रो, ये तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। दिस बिकम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। यानी अगर एटम बराबर हैं तो बट ऑब्वियस है कि मोल्स भी बराबर होंगे, संख्याओं का रेशियो तो सेम ही रहेगा। और मोल्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये भी फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सबको लगा ठीक? कैल्शियम का गिवन मास कितना पता नहीं, कैल्शियम का मोलर मास 40। सल्फर का गिवन मास कितना? 3.2। सल्फर का मोलर मास 32। तो मास ऑफ कैल्शियम नाउ बिकम्स 3.2 बाय 32 इंटू 40। ये 10 और ये 0 गया, मास आ गया 4 ग्राम्स। 4 ग्राम कैल्शियम में उतने ही एटम्स होंगे जितने 3.2 ग्राम सल्फर में होते हैं। आइए ध्यान दें, इतना सुनो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 52 मोल्स ऑफ हीलियम, 52 AMU ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हमने कहा इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, एटम्स की तो बातें कर रहा है। तो एटम्स की बातें करने का मतलब ध्यान सुनना, ये मोल्स की चर्चा कर रहा है, यहां से एटम्स निकालेंगे अवोगाड्रो से। ये ग्राम की चर्चा कर रहा है, इसका मतलब यहां से पहले पहुंचेंगे मोल पे, मोल से निकालेंगे एटम। ये AMU की चर्चा कर रहा है, तो जब भी मास AMU में होता है मतलब वो एटम्स की ही चर्चा कर रहा होता है। इसलिए हमारी अप्रोच बदलेगी बार बार। सबसे पहले कह रहा है 52 मोल्स ऑफ हीलियम, तो हमने कहा ठीक है इसमें कोई तकलीफ नहीं, मोल्स पता है। तो इफ यू गेट द मोल्स ऑफ हीलियम, तो नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल्स इज मोल्स इनटू अवोगाड्रो। बोलो क्लियर है? जवाब है हाँ। मोल्स इज 52, अवोगाड्रो नंबर इज 6.022 10 टू पावर 23। जिनको भी ये फॉर्मूलाज नहीं याद हैं, इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में एक पेज बनाया जिसमें ये सारे फॉर्मूलाज लिखे आपके लिए, एक फ्लो चार्ट बनाया जिस फ्लो चार्ट को आप 3-4 बार ड्रॉ करेंगे आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, है ना। एंड
आपको बेनिफिट होगा उसे याद करके, आप सवाल गलत नहीं करेंगे उसके बाद। ऑप्शन बी देखें, 52 AMU ऑफ हीलियम। AMU कैसे निकाले हमें नहीं पता, तो एक काम करो, एक देखो, हीलियम एटम की चर्चा करो तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 4। पर अगर एक हीलियम का एटम लिया है तो इसका मास किस में आएगा, AMU में। इसकी बजाय अगर एक हीलियम का मोल लिया होता तो मास कितना आता, 4 ग्राम। क्योंकि हमने AMU में मास दे रखा है तो उसकी चर्चा किस में होगी, एटम में। एक AMU 4 AMU मास होता है एक एटम का, एक एटम का 4 AMU मास। टोटल मास कितना है, 52, और एक का मास कितना है, 4। तो मेरे हिसाब से आ गए 13 एटम्स। क्लियर है मेरी बात बी पार्ट में। सी को देखो, वो कह रहा है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, तो हमने कहा ओके 52 ग्राम्स है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कैसे होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, डिवाइड मारो, हीलियम का मोलर मास 4 होता है ना, तो आंसर आएगा बेटा 13 मोल्स। तो इफ यू गेट 13 मोल्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, मोल्स इनटू अवोगाड्रो। मोल्स कितने हैं, 13, अवोगाड्रो की वैल्यू 6.022 10 टू पावर 23, एंड दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। कोई परेशानी वाली बात, जवाब है नहीं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है अगले सवाल में। सवाल में तुमसे कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू सॉइल बाय 5 किलोग्राम यूरिया। तो हमने कहा इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, ये 5 kg यूरिया है, तो हमने कहा ठीक है, और इसमें कितना नाइट्रोजन है, तो हमने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो सुनना ध्यान से, मैं इस यूरिया के एग्जाम्पल की बजाय तुम्हें एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। पहले तो ना वाटर का एग्जाम्पल देखो, HOH ये वाटर होता है, इसका मास 1, इसका 1, इसका 16, ठीक। अगर ये तुमको क्लियर है तो टोटल मास वाटर का कितना है, 18, हाइड्रोजन का कितना है, 2, क्योंकि 1 और 1 मिला के कितना हुआ, 2, इंटू 100 करोगे तो क्या ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया कि नहीं आ गया, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो 16/18 इंटू 100, टोटल नीचे हमारा कंपोनेंट ऊपर इंटू 100, यही तो परसेंटेज आएगा, यही आएगा। जब ये परसेंटेज तुम्हें चमक रहा है तो तुम्हें बाकी सब चीजें भी चमकेंगी। क्या ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बदलेगा कभी, नहीं। अगर मैंने ऐसा एक और वाटर ले लिया, अगर मैंने एक और वाटर ले लिया और ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए, करोड़ों अरबों खरबों कुछ भी, तो अगर 2 मॉलिक्यूल लिए तो हाइड्रोजन का मास 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वाटर का भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे बहुत सारे n ले लिए, तो अगर हाइड्रोजन n से मल्टीप्लाई होगा तो भाई साहब वाटर भी n से मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा। कहने का अर्थ सीधा सा है कि परसेंटेज में कभी कोई चेंज नहीं आता। तो अगर मेरे पास यूरिया है, NH2CO NH2, ये यूरिया है, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जितना होगा, अगर यूरिया प्योर है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो परसेंटेज नाइट्रोजन है वो इन एनी सैंपल परसेंटेज नाइट्रोजन कैसा रहेगा, सेम। नाइट्रोजन का अमाउंट बदलेगा पर परसेंटेज नहीं बदलेगा। लॉजिक समझ में आया ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में जितना परसेंट है दूसरे में भी उतना ही परसेंट है, तीसरे में भी उतना ही परसेंट है। इसी हिसाब से बॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं, बट इतना इतना परसेंट नाइट्रोजन का है, इतना इतना परसेंट नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा है तो टोटल भी तो मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं और सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से परसेंटेज में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। इफ यू गेट दिस, तो आप ए पार्ट को देखें, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का सवाल है। आपके पास है CO NH2 NH2, देखना ध्यान से, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, फिर 14, फिर 2, ऐड करो बेटा, ध्यान सुनना, 14 14 28, इसको भी खत्म कर दो तो ये बन गया 2 बराबर 30। बात पल्ले पड़ी, हाँ सर ठीक। तो यानी कि इसको हटा देना चाहिए, ये तीनों खत्म करके बना दी हमने 30। अब देखो ध्यान से, 12 और 2 14, और 14 और 16 फिर कितना हुआ 30, 30 और 30 कितना हुआ 60। तो हमारे पास जो यूरिया है इसका मास आ रहा है 60, लेकिन इसमें कितने नाइट्रोजन एटम है बेटा, 2 नाइट्रोजन एटम है, 2 का मास कितना हुआ 28।
तो परसेंटेज नाइट्रोजन देखोगे तो 28/60 इंटू 100 है। और मैं अगर परसेंटेज ना लिख करके इसे फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करूं तो आई कैन इरेज दिस 100। अच्छा, नाइट्रोजन का जो फ्रैक्शन है वो 28/100 रहेगा और ये फ्रैक्शन कभी चेंज नहीं होगा। अब गिवन यूरिया कितनी है वो समझो। गिवन यूरिया है 5 किलोग्राम। तो हमने कहा ठीक है, तो नाइट्रोजन जो भी है, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल यूरिया, ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन कभी चेंज नहीं होगा। और बेटा अगर फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा तो ये जो फ्रैक्शन टोटल सैंपल का निकल रहा है ये एक मॉलिक्यूल के सैंपल के बराबर होगा, 28/60। दैट्स सॉल्व। मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28/60 इंटू 5 kg। 5 से काटो 12, फिर 2 से काटो तो 14 और यहां 6, तो यहां आएगा 7/3 किलोग्राम्स। ये हमारी यूरिया आ गई। आर यू ओके विद दिस कॉन्सेप्ट? हाँ सर बिल्कुल ओके ही ओके है, कोई परेशानी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। तो हमारा ये जो पार्ट इसको डिलीट कर देते हैं, है ना, जगह बहुत ले रहा है। बी पार्ट भी करना है अपने को, तो चलो बेटा बी पार्ट करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। तो सल्फर डाइऑक्साइड को देखना है। सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन O2 है तो 32 मिला के कितना हो गया 64 ग्राम। फिर ये कह रहा है कि उसका गिवन मास कितना है, ये मोलर मास है ना, तो जो गिवन मास है वो कितना है, गिवन मास इज 320 ग्राम। तो हमने कहा ये भी ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अच्छा है। तो मेरे हिसाब से 10 इंटू 32/64 है, इसको 2 से काटो, इसको 5, तो आंसर आ गया बेटा मेरे पास कितना 5 मोल्स। तो दुनिया खुश रही कि 5 मोल्स हैं। फिर कह रहा है वॉल्यूम बताओ कितना है। तो हमने कहा वॉल्यूम तो सिर्फ एक ही शर्त पे बता सकते हैं कि वो एसटीपी पे है या नहीं, तो वो एसटीपी पे ही पूछ रहा है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। इसको देखो, तो गिवन वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज 5 एंड मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स। मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट योर आंसर। आगे बढ़ जाइए। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, कह रहा है एक अननोन गैस है, हमने पता नहीं कौन सी गैस है, बाहर में जाए, उसकी डेंसिटी जो है वो 3 ग्राम पर लीटर है। तो अगर मैं डेंसिटी को लिख रहा हूं 3 ग्राम पर लीटर, ठीक, लेकिन उसकी कंडीशन दी गई है 273 डिग्री सेल्सियस 1140 mm ऑफ एचजी प्रेशर, यानी 273 प्लस 273 केल्विन। डिग्री सेल्सियस हमें पसंद नहीं है, हमें केल्विन पसंद है। और 1140 mm ऑफ एचजी प्रेशर है। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास बेसिकली बताना है। तो मोलर मास कैसे पहुंचोगे, ध्यान सुनना। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, लेकिन ये कब होना चाहिए एसटीपी पर, और यही नंबर ऑफ मोल जो होता है ये गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो गिवन मास किसी तरह से पता चल जाए, गिवन वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम पता चल जाए तो मोलर मास आ जाएगा। देखो डेंसिटी क्या लिखी है, ध्यान से देखो बेटा। अब मुझे ये एसटीपी के कंडीशन गिवन नहीं है, नॉट एसटीपी, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एसटीपी पे। डेंसिटी दी गई है 3 ग्राम पर लीटर। तो मान लो कि मैंने वॉल्यूम को सीधा सीधा 1 लीटर ही ले लिया इस गिवन कंडीशन पे, एसटीपी पे नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एसटीपी पे नहीं है, तो मैं एसटीपी की कंडीशन नहीं दिख रही है। अगर हमने वॉल्यूम को 1 ही लीटर मान लिया तो जो मास होगा गिवन मास वो कितना होगा, वो होगा 3 ग्राम। बहुत बढ़िया, 1 लीटर में 3 ग्राम, मजा आ गया। अब ध्यान समझना, जब मैं गैस की कंडीशन को बदलूंगा यानी प्रेशर और वॉल्यूम को बदलूंगा तो ये रिमेन सेम। भैया मास थोड़ी बदल जाएगा लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, कंडीशन बदलोगे, वॉल्यूम सब कंडीशन पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला लगाते हैं P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, ये गैस लॉ है। अब क्या कहता है कि गिवन कंडीशन में जो प्रेशर है वो 1140 है और जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर हमने कंसीडर कर रखा है, और गिवन कंडीशन का टेम्परेचर 2 इंटू 273 केल्विन है। बढ़िया। प्रेशर अगर मैं इस कंडीशन को एसटीपी की कंडीशन ले लूं तो एसटीपी की कंडीशन में प्रेशर कितना 760,
वॉल्यूम कितना वही तो हमें पता नहीं, और टेम्परेचर कितना 273, इससे इसको काट दीजिए, ठीक है, अच्छा है, और इससे इसको काट दीजिए, तो 2 5 10, 2 7 और 0। तो मेरे हिसाब से जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है वो है 570 डिवाइडेड बाय 760, और ये वॉल्यूम निकल कर आ रहा है एट एसटीपी। कब निकल कर आ रहा है भैया? एसटीपी पर, और ये आंसर लीटर में है। बात पल्ले पड़ी? क्या तुम्हें एसटीपी पर वॉल्यूम पता है अपनी गैस का? हाँ सर, एसटीपी पर वॉल्यूम पता है। गिवन वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं था, कन्वर्ट करके किस पे निकाला? एसटीपी पर। और अगर तुम्हें एसटीपी पर वॉल्यूम पता है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वॉल्यूम, ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने फॉर्मूला, मैं बार बार लिखने के प्रयास नहीं कर रहा हूं, ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि यार गिवन वॉल्यूम क्या है? गिवन वॉल्यूम है 570 अपॉन 760, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है? मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, इक्वल टू गिवन मास कितना है? अबे 1 लीटर में कितना मास लिए थे? 3, तो भैया गिवन मास कितना? 3 ग्राम। मोलर मास कितना मालूम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले बेटा। मोलर मास बिकम्स 3 इंटू 760 इंटू 22.4 होल डिवाइडेड बाय 570। मोलर मास आया कि नहीं आया? आया। इससे बढ़िया छोटा तरीका नहीं है, ज्यादा कल लगाओगे लंबा सवाल जाएगा, सॉल्व भी नहीं होगा, आंसर भी नहीं आएगा, समझ रहे हो? चलो ये सवाल है लास्ट, इसकी चर्चा करते हैं, फिर अपने वीडियो को ओवर करेंगे। आज का सेशन काम का है, छोटा है और बढ़िया है। कह रहा है शुगर का कॉस्ट बताना है, ठीक, 40 रुपए पर केजी है, लेकिन इसका कॉस्ट कैसे बताना है? 1 मोल में कॉस्ट बताना है, ठीक है यार। 40 रुपीस किसके लिए? 1 केजी के लिए, ठीक। सोचो 1 केजी का मास कितने रुपए है? 40 रुपए है। तो 1 ग्राम का कितना मास होगा? तो यार डिवाइड ही तो करना है 1000 से, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, इतने रुपीस 1 ग्राम का मास होगा। तो मान लो कि मेरे एक कॉस्ट पर मोल निकालना है ना, तो मान लो कि इसका मोलर मास जो है वो x है, तो x ग्राम के लिए कितना होगा? 40 अपॉन 1000 इंटू एक्स रुपीज होगा, ठीक है। यानी यार इस सवाल में सिर्फ मोलर मास चाहिए था, किसका? शुगर का। C12 H22 और O11, कार्बन का मास 12 होता है, 12 ही कार्बन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 11 है, ठीक है। ये हुआ 144, ये हुआ 22 और ये हुआ 176। साहब आप इसे ऐड करेंगे तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए 144 176 22, 6 और 4 10 और 2 12, एक कैरी चला गया, 7 और 5 12, 12 और 2 14, तो ये हो गया 342। बस काम खत्म यार, निकालो इसको, हो गया 40 बाय 1000 इंटू 342 रुपीस पर मोल। क्या आपको समझ में आया रेट कैसे निकाला? जवाब है हाँ। अब वो पर मोल पूछ रहा है, पर मोल का मतलब 1 मोल में कितना कॉस्ट। तो हमने कहा यार एक बात बताओ, मोल में दे रहा था कॉस्ट की, ग्राम में दे रहा था या किलोग्राम में दे रहा था? अबे किलोग्राम से किस में कन्वर्ट करो उसे? भैया ग्राम में कन्वर्ट करो। ग्राम से किस में कन्वर्ट करो? 1 मोल के ग्राम में कन्वर्ट करो। 1 मोल कह लो या मोलर मास कह लो, बात तो एक ही है। तो अगर ये निकाल सकते हो तो बस आंसर आ जाएगा। ये आपका पार्ट बी कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में पार्ट बी के नहीं, पार्ट सी के न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट करेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक फॉलो करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए।